नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 67th बीपीएससी मेंस जो कि 29 दिसंबर को होने वाला है, उसमें जीएस पेपर 1 में इतिहास एवं संस्कृति के कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि बीपीएससी 67th मेंस में जीएस पेपर 1 के जो सेक्शन है हमारा करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं इस बार। जी हाँ, इस बार के लिए मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो जो मैं हमेशा से कहता हूं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। यही हमारी खुराक होती है और इसी से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो चलिए देखते हैं सीए और आईआर, करंट अफेयर्स और आईआर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। पहला जो पूछा जाता है वो है प्रमुख संगठनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हां, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके जो सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं या फिर उनमें जो विभिन्न घोषणाएं जारी की जाती हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां से जो आउटकम निकल करके आता है वो उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। या फिर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना के बारे में, उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में, वो प्रासंगिक हैं या नहीं है, क्या काम कर रहे हैं, अब तक का उनका इतिहास क्या रहा है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं, खास करके उन संगठनों के बारे में जिनमें भारत भी शामिल है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भारत का विभिन्न देशों से संबंध किस प्रकार का है या फिर आगे कैसा संबंध होना चाहिए, विभिन्न मुद्दों पर भारत की क्या विदेश नीति होनी चाहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। इसमें दो सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है वह भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह का संबंध है। पड़ोसी देश जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेपाल है, चाइना है, यदि उत्तर में देखें तो, फिर आप यदि आ जाए पूर्व में आ जाए तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, या फिर नीचे आ जाए तो श्रीलंका हो गया, आप यदि पश्चिम में चले जाए तो पाकिस्तान हो गया, थोड़ा सा दूर आपका अफगानिस्तान हो गया। तो ये सब जो है हमारे पड़ोसी देश है और इनसे जो संबंध भारत के रहे हैं अभी तक या फिर आगे किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। जी हाँ, विभिन्न जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में अभी रूस यूक्रेन वार चल रहा है, या फिर श्रीलंका में आर्थिक संकट आया था, पाकिस्तान में सरकार चेंज हुआ है, उसका भारत पर क्या असर हो सकता है, चीन ताइवान के बीच में संघर्ष चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार जैसी स्थिति बनी हुई है, या फिर शीत कोल्ड वार जैसी स्थिति बनी हुई है, जो आपका विश्व व्यवस्था है उसमें लगातार बदलाव आता जा रहा है। भारत जो रूस जो भारत का मित्र हुआ करता था, पाकिस्तान और चाइना के पक्ष में झुकता जा रहा है। भारत जो रूस से या फिर विभिन्न देशों से, रूस से हथियार आयात करता है या फिर ईरान से तेल आयात करता है, तो अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देता है। तो किस प्रकार के संबंध, वैश्विक संबंध भारत के किस देश के साथ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं उनसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो भारत स्तर पर जो घटनाक्रम घट रहा है, जैसे आपका अभी पीएम गति शक्ति योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, या फिर आपका अभी अग्निपथ स्कीम जो आया था उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, फिर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विभिन्न स्टेट्स में लागू की जा रही है, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया बदल रही है। तो अलग अलग जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं या फिर वो मुद्दे जो भारत को किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में प्रभावित कर सकते हैं, या तो उसके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं या फिर वर्तमान को परिभाषित या फिर प्रभावित कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में चूंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। चलिए, तो अब देखते हैं विभिन्न सेक्शंस में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रमुख संगठनों में, देख लेते हैं कि कौन कौन से संगठन इस बार चर्चा में रहे हैं और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। कि नाटो है, नाटो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वार इसी कारण से चला है। नाटो देशों में शामिल कर लिया गया यूक्रेन को, और यह रसिया नहीं चाहता था। यही कारण है कि रूस यूक्रेन वार प्रारंभ हो गया। तो नाटो देशों के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बार। उसके बाद है I2U2। जी हाँ, I2U2 संगठन नया बना है और इसकी प्रासंगिकता बहुत बेजोड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और यह जो है आपका क्वाड
के समकक्ष माना जा रहा है। तो I2U2 हो गया और क्वाड हो गया, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड की भी जो बैठक हुई है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको याद रखना ही होगा I2U2। चलिए, तो ये हो गया I2U2 और क्वाड हो गया। इसके अलावा ऑकस, AUKUS, यह भी जो है नया संगठन बना है, अभी लगातार चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसके अलावा G20, जी हाँ, G20 का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? भारत में होने वाला है, हाल ही में होने वाला है, अभी बस 2-4-10 दिन के बाद हो जाएगा नई दिल्ली में। पहले जम्मू कश्मीर में होने वाला था, अब नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। और इससे क्वेश्चन भी आपका पीटी में पूछा गया था ना, याद होगा आपको। तो G20 सम्मेलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 की प्रासंगिकता भारत में चूंकि हो रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा G7 में भी भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, पर्यवेक्षक देश के तौर पर बुलाया गया था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स तो हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, सार्क भी हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि दोनों में इंडिया शामिल है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। या इसके अलावा यूएन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में निश्चित तौर पर पूछा जाता रहा है। इस बार भी आपका CDPO का एग्जाम देखिए, या फिर आप देखिए अभी जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ है मेंस का, उसमें भी यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की क्या प्रासंगिकता रह गई है, यूएन में क्या सुधारों की जरूरत है, यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की सदस्यता की वकालत किस प्रकार से आप कर सकते हैं, वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO भी चर्चा में रहता है लगातार, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपका बिम्स्टेक, जी हाँ, बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। इसके अलावा SCO तो सॉरी हो गया, आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता रहा है। यहाँ पर IMF कर दीजिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कर दीजिए, तो IMF हो गया, WTO हो गया, या फिर WHO, जी हाँ, कोरोना को लेकर के WHO बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो मतलब कि तेल निर्यातक जो देश है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है IOC, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था, जब सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, हमारे विदेश मंत्री को बुलाया गया था और पाकिस्तान ने उसका अपोज किया था, तो IOC भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि तेल जो है ना, तेल अर्थव्यवस्था को चलाती है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाती है, और इसलिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। FATF के ग्रे लिस्ट से हाल ही में पाकिस्तान को निकाल दिया गया है ना, तो ये चर्चा में रहा है FATF, तो ये जरूर याद रखिएगा, मतलब इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने बनाया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर बार के लिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है, तो यह जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अग्निपथ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, बहुत विवाद भी हुआ है इस पर, तो यह भी देख लीजिएगा अग्निपथ स्कीम के बारे में, ठीक है। उसके बाद 5G, जी हाँ, 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जी हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी बहुत सारे राज्य इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इंप्लीमेंट किया है प्राथमिक स्तर पर, तो बहुत सारे स्टेट जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा कास्ट बेस्ड सेंसस, जी हाँ, जाति आधारित जनगणना या फिर जाति जनगणना, जातिगत जनगणना बिहार में कंडक्ट कराया जाना है, तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। जल जीवन हरियाली, जी हाँ, जल जीवन हरियाली बिहार की योजना है, और इससे लगातार क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। रामसर साइट्स, जी हाँ, रामसर साइट्स, भारत ने चूंकि आज़ादी के 75 साल हुए थे, तो 75 रामसर साइट्स को जोड़ने का प्रण किया था, और वो पूरा भी हो गया, ठीक है। तो रामसर साइट्स जो नए नए जोड़े गए हैं, रामसर साइट्स होते क्या है, डिफरेंट कन्वेंशन जो रामसर साइट से जुड़े हुए, वेटलैंड से जुड़े हुए हैं, उनसे जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था अभी हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर, तो हर घर तिरंगा अभियान भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। PM गति शक्ति योजना, डिफरेंट मंत्रालयों को एक साथ एक मंच पर ला करके और अलग अलग परियोजनाओं को एक साथ चलाना, यही है PM
गति शक्ति योजना, ठीक है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और बहुत ही बेहतरीन योजना है, ठीक है। इसके अलावा नदी जोड़ो, जी हाँ, नदियों को जोड़, रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोग्राम जो लगातार चलाया जा रहा है, जैसे हमारे बिहार में ही कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना चलाई जा रही है, तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नदी से जुड़े विवाद जो होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा J&K डिलिमिटेशन, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन हो रहा है क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव कराए जाने हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ठीक है। फिर 7 निश्चय तो हमेशा से आपको पढ़ना ही है, ये इकोनॉमी में भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा 7 निश्चय, ठीक है। इसके अलावा EWS आरक्षण, जी हाँ, EWS आरक्षण पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आगे भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें जुड़ते रहेंगे क्योंकि जब आप CDPO या फिर ऑडिटर का क्वेश्चन देखेंगे तो हाल के 2 महीने पहले तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर आपका नीति आयोग के विभिन्न रिपोर्ट जो होते हैं, नीति आयोग की जो संरचना है, नीति आयोग के आगामी जो कार्यक्रम है, उन सब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा वही नीति आयोग के जो स्कीम्स हैं, नीति आयोग के या फिर बिहार सरकार के या फिर भारत सरकार के जो स्कीम्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रमुख योजनाओं से, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, जी हाँ, डिजिटल इंडिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो याद जरूर पढ़ जरूर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। डिजिटल इंडिया वैसे भी आपको इकोनॉमी में भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ना है, तो ये पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और नेपाल, ये चारों इस बार इंपॉर्टेंट है, इन चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा। बांग्लादेश मन करे तो पढ़िएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, बांग्लादेश में कुछ खास घटनाक्रम नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा एक जो घटनाक्रम हुआ भी था वो भी विवादास्पद मुद्दा था, तो मेरे हिसाब से विवादास्पद मुद्दों पर क्वेश्चन नहीं पूछा सकता। इसके अलावा भारत का अमेरिका के साथ संबंध, ठीक है। इसके अलावा जापान के साथ संबंध, UAE के साथ संबंध, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ संबंध, तो ये जो देश हैं टोटल 6 देश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे जो है द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है, आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो इन सब से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, डिफरेंट एग्रीमेंट्स के बारे में, और इनके संबंध आज के डेट में चल रहे हैं या फिर संबंधों का जो इतिहास रहा है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें इजराइल भी जोड़ लीजिए, इजराइल भी जोड़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है वो हमारा मित्र देश है, तो इजराइल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स में देखें तो रूस यूक्रेन वार से क्वेश्चन पूछ चुका है आपका CDPO में या फिर ऑडिटर में, दोनों में से किसी एक में पूछा था। श्रीलंका आर्थिक संकट से भी उन्हीं दोनों में से किसी एक में पूछ चुका है, ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा COP26 जो सम्मेलन हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोदी जी बहुत वादे करके आए हैं वहाँ पर, अब उसको पूरा करना है, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन आया है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत के स्टैंड वगैरह के बारे में, और चीन और ताइवान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि यदि देखें तो ये जो है आपका अफगानिस्तान, ये जो आपका अफगानिस्तान वाला और चीन और ताइवान वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो ये तीनों है, ठीक है। तो ये तीनों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें भी जो है आपका इजराइल को भी जोड़ लीजिएगा और बाकी सब देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे चले यदि हम लोग तो कुछ इंडेक्स और रिपोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है या फिर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है विभिन्न स्टेट्स के संबंध में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, UN हो गया, इन सब का जो रिपोर्ट आता है भारत के बारे में या फिर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है, सरकार का कोई भी रिपोर्ट आता है डिफरेंट स्टेट्स के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आकांक्षी जिलों से संबंधित जो नीति आयोग का रिपोर्ट आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा, नीति आयोग के रिपोर्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आते हैं वो, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत, लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके सुझाव कुछ यदि हैं, कोई समस्या है, कोई टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए या वीडियो चाहिए, तो वो सब आप बता सकते हैं। और बाकी यही तो हमारी खुराक होती है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके पास वीडियो लेकर के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।